नमस्कार, मैं हूं वर्षा सिकरी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। पाकिस्तान की सेना ने ये दावा किया है कि भारतीय सेना ने उनके कई एयर स्पेस पर मिसाइल अटैक किया है, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने इस बारे में जानकारी दी कि पाकिस्तान के किस तरह से अपनी नापाक करतूतों से बाज नहीं आ रहा। इसके बारे में और जानकारी देंगे हमारे सहयोगी नवेंदु। तो नवेंदु, बताइए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोफिया जी ने क्या क्या बताया है। देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और वमिका सिंह मौजूद थी, जिन्होंने बताया कि भारत पाकिस्तान के हमले का लगातार जवाब दे रहा है और ऐसा जवाब दे रहा है कि पाकिस्तान की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। पाकिस्तान ने जिस तरह से कल रात में भारत पर लगातार हमले तेज कर दिए, इसके पहले उसने सिर्फ ड्रोन से हमला किया था, लेकिन कल पाकिस्तान ने मिसाइलों से हमले शुरू कर दिए। और पाकिस्तान का ये दोगला चरित्र देखिए कि पाकिस्तान इस वक्त एक और तो उसके सैनिक भारत से आमने सामने हैं, दूसरी ओर वो आतंकवादियों को भी घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है, ये पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने, चाहे वो पंजाब का इलाका हो, राजस्थान का हो या जम्मू कश्मीर का हो, 26 ठिकानों पर हमले की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने अपने पराक्रम की पराकाष्ठा से उनके सभी हमलों को नाकाम कर दिया। और जिन 26 जगह पर उन्होंने हमले की कोशिश की, वहां पर कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो पाया। भारतीय सेना ने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना को लेकर बताया गया, उसके हिसाब से 4 एयरबेस पर भारत को हल्के फुल्के नुकसान हुए, जिनमें कि उधमपुर, भुज, आदमपुर और पठानकोट एयरबेस हैं। लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर भारत को नुकसान नहीं हुआ, जबकि भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 3 बड़े सैन्य ठिकाने सहित 5 एयरबेस को भारत ने उड़ा दिया। और वहां पर अभी मलबे के अलावा कुछ भी नहीं है। भारत ने जिन एयरबेस को उड़ाया है उसमें से मुरीद एयरबेस, रफीकी एयरबेस, चकलाला, रहीम खान और सरगोदा एयरबेस है। ये रहीम खान जो एयरबेस जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पाकिस्तान के पंजाब में आता है। आज तक भारत ने कभी भी पंजाब में हमला नहीं किया था, क्योंकि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर माना जाता है हर दृष्टि से, चाहे इकोनॉमी की बात करें, पावर की बात करें, पूरे मतलब जैसे भारत के लिए मुंबई है वैसे पाकिस्तान के लिए पंजाब है। लेकिन इस बार भारत ने बताया है कि पाकिस्तान अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो भारत इस बार पंजाब तो क्या, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है उनके आवास पर भी हमला कर सकता है, आसिफ मुनीर के ठिकाने पर भी हमला कर सकता है। भारत किसी भी सूरत में यह बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि भारत ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ यही दिखाने की कोशिश की है कि भारत की लड़ाई केवल आतंकवाद के साथ है। लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान भारत के आम नागरिकों को अपना निशाना बना रहा है। जिस तरह से सांबा में वो लगातार हमले की कोशिश कर रहा है, जैसलमेर में कोशिश कर रहा है, पुंछ में कर रहा है, पठानकोट में कर रहा है, दिल्ली तक पर उसने मिसाइल टारगेट करने की कोशिश की, जिसे सिरसा में मार गिराया गया। तो ये बताता है कि पाकिस्तान की सोच कितनी घटिया और घिनौनी हो चुकी है। वो आर्मी टू आर्मी या अपने सेनाओं के से लड़ना नहीं चाहता है, वो भारत के नागरिकों पर आक्रमण करना चाहता है। और यही बताता है कि आज के दौर में पाकिस्तान की सोच जो है वो जिहाद से आगे नहीं बढ़ पाई है। भारत ने अभी तक जिस तरह से धैर्य का परिचय दिया, लगातार पाकिस्तान के किसी भी आम ऐसे जगह पर हमला नहीं किया जो कि रिहायशी इलाका है, सिर्फ और सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हमला किया या फिर जो आतंकी के इलाके हैं उन पर हमला किया। लेकिन पाकिस्तानी अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं। ये 1947 से 2025 आ गया, इनकी सोच अभी तक नहीं बदली है। लेकिन भारत के हमले ने इस बार पाकिस्तान को बेचैन कर दिया है। सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को रहीम खान एयरबेस पर हुआ है, उसके बाद जो मुरीद के एयरबेस है वहां पर भी, और अब सरगोदा में जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। जिस तरह से ये एयरबेस तबाह हो रहे हैं, उसी तरह भारी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भी मारे जा रहे हैं। तो दूसरी ओर पाकिस्तान के जितने भी ड्रोन आते हैं, जितने भी मिसाइल आते हैं, उसे भारतीय सेना हवा में ही मार गिरा रही है। तो ये दोनों देशों के बीच फर्क को बता रहा है। हाई लेवल मीटिंग का दौर जारी है, तो अभी अगला मूव क्या होगा प्रधानमंत्री मोदी का, आपको क्या लगता है। देखिए, दिल्ली में पीएम मोदी की ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग खत्म हुई है, जिसमें तीनों सेना के प्रमुख मौजूद थे। सीडीएस अनिल चौहान मौजूद थे, एनएसए अजित डोभाल भी मौजूद थे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर शामिल थे। तो ये बताता है कि भारत में इस समय जो सरकार है और सेना है कितनी अलर्ट है, और अंदर खाने इनकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ अब हरी झंडी की बारी है, ऑफिशियल होना बाकी है। बहुत जल्द ही भारतीय आर्मी पाकिस्तान में घुसेगी और पाकिस्तान पर ना सिर्फ कब्जा करेगी, बल्कि ये जितने भी जिहादी हैं इनके तमाम मंसूबों को नाकाम कर देगी। और बड़ी खबर जैसलमेर से आ रही है, जहां पे भारत की आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी आमने सामने आ गई है। कुछ देर पहले ही पाकिस्तान ने जैसलमेर में मिसाइल गिराने की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया, क्योंकि भारत की सेना के पास S-400 जैसे शानदार एयर डिफेंस सिस्टम है।
जबकि भारत ने पाकिस्तान के चकवाल में जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको ही पूरी तरह से तबाह कर दिया। उसी एयर डिफेंस की बदौलत पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ हमले करने को नाकाम करने की कोशिश कर रहा था, जो वो कर नहीं पाया। लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के नाक में दम कर रखा है और भारत उसके हर हमले को लगातार नाकाम कर रहा है। और जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक भारत के हमले में कई पाकिस्तानी आतंकवादियों की मौत की खबर भी सामने आ चुकी है। उसमें लश्कर के भी आतंकवादी हैं, जैश ए मोहम्मद के भी आतंकवादी हैं और कुछ बड़े आतंकियों के नाम सामने आए हैं। इनमें से हाफिज जालिम, मोहम्मद यूसुफ अजहर, अबू जुंदाल। अबू जुंदाल जो है लश्कर का बहुत बड़ा आतंकी है, उसके टॉप कमांडर में इसकी गिनती होती है। वहीं हाफिज जालिम जो है वो जैश ए मोहम्मद का बहुत बड़ा आतंकी है, ये मसूद अजहर का बहुत करीबी माना जाता था। तो ऐसे में ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ सैनिकों के मारने से नुकसान नहीं होता, उनको आतंकवादियों के मरने से भी बहुत ज्यादा दुख होता है। इसका आपने देखा होगा, इसकी झलकियां देखी होंगी कि जब रऊफ अजहर मरा था तो कैसे पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अधिकारी जाकर फूल चढ़ा रहे थे। तो ये पाकिस्तान की सोच को बेनकाब करता है पूरी दुनिया के सामने। दूसरी ओर भारत तैयार खड़ा है, वो पाकिस्तान से कभी भी निपट सकता है। लेकिन भारत सिर्फ और सिर्फ अभी तक भारत ने संयम का परिचय दिया, क्योंकि भारत बार बार पाकिस्तान को यह संदेश देना चाहता है कि हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद से है, हम तुम्हारे आम लोगों को टारगेट करना नहीं चाहते। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान भारत को लगातार उकसा रहा है, अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि भारत रुकने वाला नहीं है। इसके लिए जिस हमले की जरूरत होगी, चाहे वो समुद्र के रास्ते से हो, आर्मी करे या फिर एयरफोर्स करे, भारत अब रुकेगा नहीं और पाकिस्तानियों को मिट्टी में मिलाने का काम करेगा। यानी 1971 का जो दौर था वो फिर से दोहराया जा सकता है। सिर्फ 71 ही नहीं, आप 47 देख लीजिए, 65 देख लीजिए, 71 देख लीजिए, 1999 देख लीजिए। जब भी पाकिस्तान ने भारत से लोहा लेने की कोशिश की है, जब अपनी नापाक हरकत दिखाने की कोशिश की है, तो भारत ने ऐसा जवाब दिया है कि पाकिस्तान को उसके औकात का अंदाजा हो गया है। और आज भी 1947 से 2025 का दौर आ चुका है, आज भी कुछ अगर नहीं बदला है तो वो है भारत की ताकत और भारत की पाकिस्तान के ऊपर डोमिनेट करने की क्षमता। आज भी पाकिस्तान भारत के सामने बहुत छोटा है, भले ही वो कुछ ड्रोन मिसाइल मार गिराए, लेकिन जब आमने सामने युद्ध होगा तो पाकिस्तान भारत के सामने बहुत देर तक नहीं टिक पाएगा, इस बात की पूरी संभावना है। इस पूरी जानकारी के लिए नवेंदु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पाकिस्तान अपनी कायराना हरकत से बाज नहीं आ रहा, लेकिन भारतीय सेना चुप बैठने वाली नहीं है। वो उसको करारा जवाब देती रहेगी और उसकी औकात उसको याद दिलाएगी। अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।